अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मैजिज अकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद गुलाम दिशा। तो आज जो है हम पार्ट नंबर 3 देखेंगे। पार्ट 1 जो कि है पास पेपर्स में से लिया गया है, उसका वीडियो नंबर 3 होगा। ठीक है, वीडियो नंबर 1 आपको बैच में प्रोवाइड किया जा चुका है एंड वीडियो नंबर 2 भी प्रोवाइड किया जा चुका है। अब जो है पार्ट 3 है पास पेपर में से, उसके बाद जो है रिलेटेड क्वेश्चन के 3 से 4 पार्ट्स जो हैं वो भी बहुत जल्द आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो जैसा कि मैथमेटिक्स का पोर्शन क्लियर हो चुका है और उसके अलावा जनरल साइंस का पोर्शन भी क्लियर हो चुका है, तो लास्ट जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द क्लियर करके फिर इंग्लिश को और आईक्यू को देखेंगे। तो आइए बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 यानी कि वीडियो के पार्ट नंबर 3 में। अदरवाइज़ ये पार्ट नंबर 1 है जनरल नॉलेज का। ओके, पार्ट नंबर 1 पास पेपर्स का, जिसमें जनरल नॉलेज के पोर्शन में वीडियो नंबर 3 है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको अनाउंसमेंट एक शेयर के करता चाहूँ कि अगर आप यहाँ पे हमारी बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी यूट्यूब के मेरे स्टूडेंट्स हैं वो हमारी बैच में इंक्लूड हो सकते हैं। ये बैच जो है वो एंट्री टेस्ट के डेट तक चलेगी। इसमें कोई भी मैटर नहीं कि आप कब भी ज्वाइन कर रहे हो, आपको प्रीवियस मटेरियल सारा भेज दिया जाएगा। उसके अलावा जो भी वीडियोस हैं वो भी आपको ग्रुप में भेज दी जाएंगी उस बैच में, ताकि आप खुद से भी प्रिपेयर कर सको। तो यहाँ पे आप इनरोलमेंट्स भले चल रही हों या ना चल रही हों, आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्वाइन करने के लिए, बैच को ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन के नीचे जो है आपको नंबर दिए गए होंगे, अदरवाइज़ आप डिस्क्रिप्शन में से इजीली मेरा नंबर जो है वो ले सकते हो। तो आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट हम करेंगे पॉइंट नंबर 100 से आगे। तो पॉइंट नंबर 101 है द फुल नेम ऑफ टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान का फुल नेम जो था वो सुल्तान फ़तेह अली टीपू था। उसके बाद 101 पे जो पॉइंट है वो है हु इन्वेंटेड बाल पॉइंट पेन। तो बाल पॉइंट पेन को इन्वेंट करने वाले लेज़रो बीरो थे। उसके बाद केटू इज़ आल्सो कॉल्ड, केटू का दूसरा नाम जो है, ये काफ़ी मरतबा क्वेश्चन जो है रिपीट होता रहता है, इसलिए केटू का ओल्ड नेम भी, ओल्ड नेम नहीं बल्कि अदर नाम यानी कि अदर नेम आप इसे कह सकते हैं, वो है गॉडविन एस्टन। गॉडविन एस्टन जो है वो केटू का दूसरा नाम है। उसके बाद बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 104 की तरफ, जो कि है मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ इंडिया वाज। तो इंडिया की पहली मुस्लिम रूलर जो थी वो रज़िया सुल्ताना थी। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है 105। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इन 2020 में पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी थी 220 मिलियन थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है पास पेपर में से वो है व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ मदीना। तो मदीना का ओल्ड नेम क्या था? तो मदीना का ओल्ड नेम जो है वो यसरब है। ओके, यथरब यहाँ पे लिखा जाता है, लेकिन इसे प्रोनाउंस जो है वो यसरब किया जाता है। उसके बाद रियल नेम ऑफ कलंदर लाल शहबाज का रियल नेम जो है वो उस्मान शाह मरवंदी है। ठीक है, उसके बाद हेडक्वार्टर ऑफ UNHRC, ठीक है, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर लोकेट है। उसके बाद है ओपेक स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है वो ओपेक का फुल फॉर्म है। डॉक्टर अब्दुल कदीर डाइड एट द एज ऑफ, डॉक्टर अब्दुल कदीर की वफ़ात जब हुई थी तो उनकी एज क्या थी? तो 85 साल जो थी इसकी एज थी इनकी। नथिया गली इज़ लोकेटेड इन, यानी कि सिचुएटेड इन को, तो नथिया गली जो है वो KPK में वाक़ है। ठीक है, तो उसके बाद देखेंगे पॉइंट नंबर 112 को, यानी कि 112 को। बाकर लेक रिसोर्ट जो है वो कहाँ पे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है? तो सांगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये लाई करता है। उसके बाद व्हेन पाकिस्तान बिकम द मेंबर ऑफ UNO, पाकिस्तान जो है वो UNO का मेंबर कब बना था? तो 30 सितंबर 1947 को। पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ाद हुआ था और सितंबर में ही इन्होंने UNO को, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया था, जो कि 1945 में बनी थी। 24 अक्टूबर 1995 में बनी थी और पाकिस्तान ने इसे 1947 में ज्वाइन किया था। नेशनल एंथम वाज अप्रूव्ड इन, नेशनल एंथम को जो है वो अप्रूव कब किया गया? तो इसे 1954 को, यानी कि पाकिस्तान के आज़ाद होने के 7 साल बाद जो है
वो नेशनल एंथम को अप्रूव किया गया। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पूछा जाए तो पाकिस्तान ने अपना पहला आइन जो था वो 9 साल के बाद यानी कि 9 ईयर्स के बाद हासिल किया था, यानी कि उससे मिला था। कैपिटल ऑफ जॉर्डन, इसका जॉर्डन का कैपिटल जो है अमान है, ठीक है। उसके बाद जो है क्रिस्टोफर कोलंबस, ये पीछे भी क्वेश्चन हम रिपीट कर चुके हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस वाज अ इटालियन नेविगेटर हु डिस्कवर्ड अमेरिका। क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे वो एक इटालियन नेविगेटर थे जिन्होंने अमेरिका को डिस्कवर किया था। ओके, उसके बाद डैश इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 22 फरवरी। तो 22 फरवरी जो है एज अ स्काउट डे सेलिब्रेट किया जाता है। कमाल अतातुर्क वाज द प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की। तो टर्की जो के प्रेसिडेंट जो थे वो कमाल अतातुर्क कौन थे, नीचे क्वेश्चन दिया गया था और ऑप्शन थे। तो तुर्की के प्रेसिडेंट जो थे वो कमाल अतातुर्क थे। इन विच आज़ान इन नमाज देयर इज़ अ वास्ट गैप। तो कौन सी आज़ान और नमाज के बीच में बहुत बड़ा गैप होता है, तो फजर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हाउ मैनी फास्ट हज़रत मूसाज नेशन यूज टू ऑब्जर्व, यानी कि हज़रत मूसा की नेशन जो थी वो कितने रोज़े रखा करती थी। जैसे कि हमारे 30 होते हैं, 29 और 30 होते हैं, तो यहाँ पे इनके 40 फास्ट से रोज़े थे। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ इज़, तो अर्थ पे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट जो है वो अंटार्कटिका का है। न्यास क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे लोकेट है, तो ये हैदराबाद में लोकेट करता है। ये पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था। बिल गेट्स इज एसोसिएटेड विद, बिल गेट्स जो है वो किस एसोसिएटेड है, माइक्रोसॉफ्ट से। ऑस्कर अवार्ड्स वाज रिलेटेड टू द फील्ड्स ऑफ, ऑस्कर जो है वो फिल्म्स की कैटेगरी में दिया जाता है। इस्लामाबाद वाज डिक्लेयर्ड कैपिटल इन, तो इस्लामाबाद को कैपिटल डिक्लेयर किया गया था 1960 में। उससे पहले जो था कराची जो है वो पाकिस्तान का पहला कैपिटल था, और दूसरा कैपिटल जो कि अब तक है वो इस्लामाबाद है। हेडक्वार्टर ऑफ UNHCR जो है, जो क्वेश्चन पीछे रिपीट हो चुका है, जेनीवा जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। RBOD स्टैंड्स फॉर राइट बैंक आउटफॉल ड्रेन। फेमस पाकिस्तानी साइंटिस्ट, मशहूर पाकिस्तान साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इज़ बरीड इन, तो अब्दुल कदीर खान को कहाँ पे मुदफन किया गया है, वो इस्लामाबाद में मुदफन है। करंट गवर्नर ऑफ सिंध जो हैं वो कामरान तसूरी हैं, ठीक है, कामरान खान तसूरी साहब। वाट इज़ मेजर्ड बाय द एमीटर, तो इलेक्ट्रिक करंट को जो है एमीटर में नापा जाता है। विच माउंटेन रेंज इज़ लोकेटेड इन सिंध प्रोविंस, तो खीरथर जो है वो सिंध प्रोविंस में लोकेट करती है। टाइटल ऑफ मादरे मिल्लत इज़, तो मादरे मिल्लत का टाइटल जो है वो फातिमा जिन्ना का है। बिल्किस बानो ईदी डाइड इन 2022 में जो है बिल्किस बानो ईदी अब्दुल सत्तार ईदी की वाइफ जो है उन्होंने वफात की कब, 2022 में, 2022 में। हु वाज फर्स्ट वुमेन इन स्पेस, तो अनुषा अंसारी जो थी वो फर्स्ट वुमेन मुस्लिम जो है वो थी स्पेस में जाने वाली, और जिनको तबाही आई थिंक जो थी वो फर्स्ट वुमेन इन स्पेस थी। विच इज़ द करंट ईयर इन इस्लामिक कैलेंडर, तो ये पिछले साल का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से होगा 1444, लेकिन अगर इस साल ये सेम क्वेश्चन पूछा जाए तो अब जो होगा 1445 होगा। ओके, समझ में आ रहा है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है विच एंजल ब्रिंग्स मैसेजेस ऑफ द एंड कमांड्स, कौन सा एंजल जो है, कौन सा फरिश्ता जो है वो पैगामात और काम लाता है प्रॉफिट्स के लिए, तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है ये काम करते हैं। विच प्रॉफिट वाज थ्रोन इनटू वेल, कौन से नबी को जो है वो कुएं में फेंका गया था बाय हिज ब्रदर्स, अपने ब्रदर्स ने जिसको फेंका था, अपने भाइयों ने, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंका गया था इससे अपने खुद के भाइयों ने ही फेंका था कुएं में। पाकिस्तान इज़ नॉट द मेंबर ऑफ, तो पाकिस्तान जो है वो G8 का मेंबर नहीं है। उसके बाद विच इज़ द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, तो पैसिफिक ओशन जो है वो लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड है। एंड आर्कटिक, उसके बाद जो आर्कटिक ओशन है वो स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड है। तो आज जो है ये सीरीज़ हम कंप्लीट कर चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज़ में जो होगा कंप्लीट रिलेटेड क्वेश्चन जनरल नॉलेज के कंप्लीट करके फिर जो है सेशन को वहीं पे क्लोज करेंगे और इंग्लिश के सेशन को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि अब जो है प्रिपरेशन हमारी आलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाली है, क्योंकि हमारे पास जनरल साइंस एंड का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, यानी कि एक सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमारा
जो है दूसरा वाला मैथमेटिक्स का पोर्शन भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम जनरल नॉलेज को कंप्लीट करने लगे हैं। उसके बाद इंग्लिश की बारी आएगी, उसे कंप्लीट किया जाएगा। फिर आईक्यू लास्ट होगा, वो कंप्लीट करके फिर आपके टेस्ट सीरीज़ होंगे। टेस्ट दिन ब दिन आपके टेस्ट लिए जाएंगे ताकि आप सिंध यूनिवर्सिटी की एंट्री टेस्ट अच्छी तरह से कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।